ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। मंडी ब्यास नदी के किनारे गिरी टेम्पो ट्रैवलर, 15 लोग घायल। मनाली जा रहे थे घूमने के लिए, रास्ते में हो गया हादसा। सोलन में बाइक चालक और 3 व्हीलर के बीच हुई भिड़ंत, घटना में 4 लोग बुरी तरह से हुए घायल। ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा ने भाजपा की भूख हड़ताल पर साधा निशाना, कहा सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए लगाए जा रहे हैं आरोप। और डलहौजी में बारिश के बाद मशरूम प्रजाति की बूटी गुच्छी का सीजन हुआ शुरू, लोगों के लिए अच्छी आय का साधन बनती जा रही है गुच्छी। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का 47वां स्थापना दिवस शनिवार को वल्लभ कॉलेज मंडी में उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के भारी संख्या में छात्र नेता शामिल हुए। बता दें कि आज के दिन 9 अप्रैल 1971 को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की स्थापना की गई थी। 47वें स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा मिठाई बांटकर उत्साह के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष अमित जम्बाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने एनएसयूआई के अब तक के इतिहास पर प्रकाश डाला। जिलाध्यक्ष ने कहा कि आज के दिन 9 अप्रैल 1971 को अस्तित्व में आने वाला ये छात्र संगठन देश का ही नहीं अपितु विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन के रूप में उभर कर सामने आने के साथ साथ सहिष्णुता की विचारधारा अनुसरण के साथ करोड़ों छात्रों को जाति, धर्म तथा भाषाई पहचान देने में सफल रहा है। महाविद्यालय मंडी और पूरी जिला इकाई एनएसयूआई द्वारा अपने अपने स्थानीय कॉलेजों में एनएसयूआई का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और एनएसयूआई कार्यकारिणियों को मैं अपनी मंडी जिला और राज्य की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जिन जिन कॉलेजों में एनएसयूआई अपना स्थापना दिवस मना रही है उसको भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं और एनएसयूआई हर कॉलेज में मैक्सिमम मिठाई बांट रही है ताकि आने वाले समय में कुछ मीठे से शुरुआत की जाए और एनएसयूआई चाहती है कि शालीनता से काम किया जाए और हमारी विचारधारा को हर एक कैंपस में बताया जाए। एनएसयूआई की स्थापना 9 अप्रैल 1971 को भारत की पहली प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने औपचारिक रूप से घोषणा की थी एनएसयूआई की और तब से लेके एनएसयूआई आज छात्र हित के कार्यों में कार्य करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। धन्यवाद। इसी तर्ज पर प्रदेश भर के कॉलेजों में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा धूमधाम के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को इस महीने कोटे का सारा राशन एक साथ मिलेगा। गोदामों में आटा, चीनी, चावल के साथ 3 दालें, तेल और नमक की सप्लाई पहुंच गई है। अधिकांश डिपोओं के लिए सप्लाई भेज दी गई है। एपीएल राशन कार्ड उपभोक्ताओं को इस महीने आटा मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2016 में हिमाचल को गेहूं देना बंद कर दिया था। मार्च 2017 में हिमाचल को गेहूं प्राप्त हुआ है। सरकार ने इसकी पिसाई कर आटा डिपोओं को भेज दिया है। एपीएल उपभोक्ताओं को ये आटा पहले की तरह 8.5 रुपए के हिसाब से मिलेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से जारी राशन की अलॉटमेंट के मुताबिक एपीएल उपभोक्ताओं को इस महीने 13 किलो आटा और 6 किलो चावल मिलेगा। बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को पहले की तरह 35 किलो राशन मिलता रहेगा। हिमाचल के डिपों में सस्ती चीनी की सप्लाई पहुंच गई है। अगले महीने से केंद्र ने हिमाचल को चीनी पर सब्सिडी का पैसा देने से मना कर दिया है। इसके चलते प्रदेश सरकार ने अप्रैल और मई 2 महीने के लिए अपने स्तर पर चीनी के टेंडर किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आजकल के दौर में अभिभावकों का अधिक रुख निजी स्कूलों की ओर बढ़ रहा है, जिस कारण सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ इन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आंगनवाड़ी स्कूलों की, जिनमें बच्चों की तादाद कम होती जा रही है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे आंगनवाड़ी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है। आजकल अभिभावक अपने बच्चों को क्रैच या फिर निजी स्कूलों में डालना बेहतर समझते हैं। मंडी स्थित आंगनवाड़ी अध्यापिका ने बताया कि आंगनवाड़ी स्कूलों में बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन आजकल अभिभावक आंगनवाड़ी स्कूलों की बजाय निजी स्कूलों में अधिक दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषाहार भी प्रदान किया जाता है।
आज मेरे आंगनबाड़ी में 8 बच्चे आए थे। 4 बच्चे 3 से 6 साल के थे और 2 बच्चे 0 से 3 साल के थे। तो बच्चे यहाँ, अगर पेरेंट्स बच्चों को यहाँ भेजते हैं तो हम अच्छे से उसको टैकल करते हैं, पर पेरेंट्स चाहते हैं, आजकल के पेरेंट्स बड़े अवेयर हो गए हैं, वो चाहते हैं कि बच्चों को हम इंग्लिश स्कूल में ही जाए, मतलब एडमिशन दिलवाएं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आंगनबाड़ी में भी अच्छी फैसिलिटी होती है। यहाँ गर्भवती महिलाओं के लिए भी पोषाहार मिलता है। कच्चा ले जाते हैं तो घर के लिए दे देते हैं, वैसे खाने के लिए भी आ सकती है यहाँ हमारी आंगनबाड़ी में। और ज़्यादातर महिलाएं जो है पोषाहार वो घर में ही ले जाती है। तो हमारे पोषाहार डे जो है वो फर्स्ट तारीख को मतलब भर देते हैं हम, तो 1 तारीख को सारे ले जाते हैं, तो उसको हम टेक होम राशन कहते हैं, तो वो घर को मिलता है। बाकी बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं उनको भी पोषाहार देते हैं घर के लिए, उनके लिए भी मिलता है। उन्होंने अभिभावकों से आह्वान किया कि वे 0 से लेकर 6 साल आयु वर्ग के बच्चों को आंगनबाड़ी स्कूलों में डालें और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं। अध्यापिका ने बताया कि बच्चों को आंगनबाड़ी में रोजाना अलग अलग भोजन परोसा जाता है। फिर मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स जो है बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने के बजाय गवर्नमेंट सेक्टर में भेजें, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ भी ट्रेन जो होते हैं टीचर अच्छे ट्रेनर होते हैं। पर आजकल जो है ऐसे पेरेंट्स चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है। मेरा बच्चा भी है, मैंने भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के देख लिया, वहाँ कुछ अच्छा नहीं चला, तो मैंने भी अब बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डाला। तो मैं चाहती हूँ 0 से 5, कम से कम 0 से 5 साल के बच्चों को केवल आंगनबाड़ी में पढ़ाएं। पर हम जितना भी बोलते हैं पेरेंट्स को वो मानते नहीं हैं, फिर भी बच्चों को 3 से 6 साल के बीच में प्राइवेट में भी डाल देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को आंगनबाड़ी में भेजें, अच्छी फैसिलिटी है, यहाँ दलिया बनता है, खिचड़ी बनती है, बिस्किट मिलते हैं और न्यूट्रीमिक्स मिलता है, बच्चे चाव से खाते हैं। बिस्किट जैसे ही 10:30 बजे नाश्ते का टाइम होता है, बच्चे खुद मांगते हैं कि हमें बिस्किट चाहिए, तो हम वो व्यवस्था भी रखते हैं कि बिस्किट दें, उनको नाश्ता भी देते हैं। फिर 1:30 बजे खाना मिलता है उनको, खिचड़ी दलिया जो भी बनता वो देते हैं। अध्यापिका ने बताया कि वहीं आजकल स्लम एरिया के लोग व मजदूर जागरूक हो गए हैं, वह अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। साथ ही आंगनवाड़ी सहायिका द्वारा भी इन लोगों को अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में भेजने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ज़्यादातर बच्चे जो है मेरे आंगनवाड़ी में मजदूर वर्ग के आते हैं, जो स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं बाहर से, तो उनके पेरेंट्स कामकाज दिन में काम करते हैं, जैसे स्त्रियां जो है लिफाफे बनाती है घर में, और उनके पापा जो हैं जैसे लड्डू बेचने वाला काम करते हैं। तो वो बच्चों को मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, बच्चों को घर जाके मेरी सहायिका घर जाके उनको लाती है कि बच्चा यहाँ अच्छे से पढ़े और सीखे। और यहाँ का माहौल जो है बहुत ही अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि आगे से भी मजदूर वर्ग के जितने भी बच्चे होंगे तो मैं अपनी सहायिका को भेजकर यहाँ आंगनबाड़ी में लाने की कोशिश करूँगी। बाकी मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना काम करती रहूँगी। आजकल हमारा सर्वे चला हुआ है, तो ज़्यादा बच्चों को टाइम भी नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मुझे घर घर जाना पड़ता है। तो कोई गर्भवती महिलाएं नहीं छोड़नी चाहिए और बच्चे भी नहीं छोड़ने चाहिए। नया परिवार जुड़ता है, उसको एंटर करना पड़ता है, घर घर जाके कोई भी परिवार छूटना नहीं चाहिए। तो वो अप्रैल महीने हम देते हैं पूरा, वो करना पड़ता है। तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ बता दें कि आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए पोषाहार लिस्ट बनाई जाती है, जिसके आधार पर रोजाना बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए आहार परोसा जाता है। साथ ही बच्चों को खेल व अन्य कई गतिविधियों में भी सम्मिलित किया जाता है, जिसका सभी अभिभावकों को लाभ उठाना चाहिए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000.
Crash course starts for JEE Main and Advanced, NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500, स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी। कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर forthcoming एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल पड्डल मंडी हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल चौहाटा बाजार टाउन मंडी। प्लेवे विद क्रैच। Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi। बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नए चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नए चौक। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। वार्ड नंबर 4 सुड़ा मोहल्ला मंडी के निवासियों को आजकल सीवरेज पाइप लीक होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से वह इस परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन विभाग द्वारा कोई उचित कार्रवाई इस ओर नहीं की जा रही है। बदबू के कारण लोगों को वहां से गुजरना भी दुश्वार हो गया है। सड़क पर चारों ओर सीवरेज का गंदा पानी पसरा पड़ा है और लोगों को उसके बीच में से गुजरकर जाना पड़ रहा है। देखो जी, ये तो एक आम रास्ता है और यहाँ से पूरी पब्लिक जाती है वार्ड नंबर 4 सूड़ा मोहल्ला से। और इस सीवरेज को लीक हुए कोई एक हफ्ता हो गया, तो इसका ना कोई पूछ रहा है, ना गिन रहा है कोई, ना देख रहा है इसको। और लोग बड़े परेशान हैं और आने जाने को बड़ी तंगी हो रही है। तो आगे हम विभाग से यही करते हैं भाई इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। 15 मई 2003 के बाद सरकारी नौकरी लगे कर्मचारियों ने 15 मई को काले दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस बात का निर्णय कर्मचारियों ने मंडी में संपन्न हुई राज्य स्तरीय बैठक में लिया। बता दें कि 15 मई 2003 के बाद लगे कर्मचारियों ने NPSCPF के नाम से एक नए कर्मचारी संगठन का गठन किया है और इनकी मांग है कि इन्हें बाकी कर्मचारियों की तर्ज पर पेंशन सुविधा का लाभ दिया जाए। बता दें कि राज्य सरकार ने 15 मई 2003 से प्रदेश में सरकारी नौकरी लगे कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था को बंद कर दिया है, जिसकी बहाली के लिए कर्मचारी अब आवाज बुलंद करने में लगे हैं। मंडी में संपन्न हुई राज्य स्तरीय बैठक के बारे में जानकारी देते हुए यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष नरेश ठाकुर और मुख्य सलाहकार LD चौहान ने बताया कि कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था को बंद करके इस वर्ग के साथ कुठाराघात किया गया है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों ने कई बार इस बात को CM वीरभद्र सिंह तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें CM से मिलने नहीं दिया गया।
अब इन्होंने निर्णय लिया है कि ये जल्द ही सीएम वीरभद्र सिंह से अपनी इस मांग को लेकर मुलाकात करेंगे और साथ ही इस बार 15 मई को काले दिवस के रूप में मनाएंगे। काले दिवस पर अधिकतर कर्मचारी आकस्मिक अवकाश पर जाएंगे ताकि अपनी मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा सके। हमारी सरकार से मांग है कि 15 मई 2003 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों को भी उससे पहले की भांति ही पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। हमने सरकार से बार बार आग्रह किया है कि हमें मिलने का समय दिया जाए। हम इस मीटिंग के माध्यम से भी यही संदेश दे रहे हैं कि सरकार हमारे साथ वार्ता करे। अगर सरकार वार्ता नहीं करती है तो आने वाले समय में 15 मई को हम आकस्मिक अवकाश या काला दिवस के रूप में मनाएंगे। अभी तक तो हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहेगा। लगता है मुख्यमंत्री महोदय इस पर कुछ न कुछ पॉजिटिव मैसेज हमें देंगे, हमारी मांग को मानेंगे। यदि फिर भी मुख्यमंत्री महोदय हमारी इस मांग को नहीं मानते हैं तो हम जो 15 मई जिस दिन से ये एनपीएस लागू किया था उस दिन को हम काला दिवस के रूप में मनाएंगे और एक जन सैलाब जो शुरू करेंगे हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। उसमें आंदोलन भी हो सकता है, रैलियां भी हो सकती है, किसी भी तरीके का जन आंदोलन हो सकता है। मंडी में संपन्न हुई बैठक में कर्मचारियों के बाकी संगठनों के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भी भाग लिया और एनपीएस सीपीएफ कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। पर्यटन नगरी डलहौजी के जंगलों में बादलों की गर्जना व आसमानी बिजली की कड़कड़ाहट के साथ उत्पन्न होने वाली गुच्छी लोगों के लिए अच्छी आय का साधन बनती जा रही है। अनेक प्रकार की कामोत्तेजक दवाइयों में प्रयोग होने वाली इस मशरूम प्रजाति की बूटी गुच्छी का सीजन हिमपात और बारिश के बाद आरंभ हो गया है। प्राकृतिक रूप से पहाड़ों पर मार्च अप्रैल के माह में देवदार व वन आदि के पेड़ों के पास आसमानी बिजली गिरने से जमीन पर अकस्मात फूटने वाली गुच्छी का सीजन इन दिनों चरम सीमा पर चल रहा है। चमकनू, छतरी, टटमोर, ढुंगरू, गुच्छी कितने ही नाम है इस अजूबे के, लेकिन इसका न सिर है, न पैर और न ही कोई बीज। यह अद्भुत रासायनिक गुणों वाली बूटी अनेक प्रकार की कामोत्तेजक दवाइयों में प्रयोग होने के साथ 5 सितारा होटलों के लजीज पकवानों में भी शामिल है। औषधीय गुणों से भरपूर प्रकृति के खजाने की इस कीमती तोहफे को पाने के लिए डलहौजी के जंगलों में चहल पहल बढ़ गई है। डलहौजी क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे चंबा जिला के अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में काफी सारे लोग इस गुच्छी के कारोबार से जुड़े हुए हैं। गुच्छी का कारोबार साधारण कारोबार नहीं रह गया है। इसका व्यापार प्रदेश व देश विदेश तक हो रहा है। 10 से 15 हजार रुपए प्रति किलो तक के दामों पर बिकने वाली गुच्छी का जिला चंबा में हर साल करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। जी, मैं जंगल में तो वैसे तो घूमने आया था। मेरे यहाँ पे काम चल रहा है खरियार में, तो मैं घूमता आता रहता हूँ यहाँ पे। यहाँ से लोगों से पता चला कि यहाँ पे जब लाइटनिंग होती है तो यहाँ पे एक बूटी उगती है जिसे लोग गुच्छी के नाम से जानते हैं। ये एक वेजिटेबल है, बट मेरे मन में लगा कि ऐसे ढूंढना चाहिए। ये एक नेचुरल चीज़ है, यहाँ इसका कोई भी बीज नहीं होता, इससे उगाया नहीं जा सकता। जब लाइटनिंग होती है तो जहाँ लाइटनिंग गिरेगी तो वहाँ ही इसकी ग्रोथ होगी। जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगने वाली गुच्छी को ढूंढना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन कई सालों से जंगलों में जाकर गुच्छी ढूंढने का काम करने वाले लोग अपने अनुभव के आधार पर हर साल हजारों रुपए की गुच्छी इकट्ठा कर अपनी अच्छी खासी आमदनी करते हैं। गुच्छियां ढूंढने वाले ग्रामीणों का कहना है कि कुदरती तरीके से आसमानी बिजली गिरने से गुच्छियां लगती है। एक परिवार सीजन में 80,000 से 2 लाख तक की गुच्छियां ढूंढ लेता है। पहले गुच्छियों को सब्जी के तौर पर ही प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इसे अनेक प्रकार की कामोत्तेजक दवाएं बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी भी नेता के प्रदेश आगमन पर उनको परोसे जाने वाले व्यंजनों में गुच्छी से बनी एक डिश भी होती है। गुच्छियां ढूंढने वाले बॉबी और प्रिंस ने बताया कि उन्हें पता चला कि कुदरती तरीके से आसमानी बिजली गिरने से गुच्छियां लगी हुई है जिसे वे ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंगल में गुच्छियां ढूंढकर कच्ची ही खा ली जाती हैं और वह स्वादिष्ट होती हैं। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।